गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में। तो देखिए, अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोबाल्ट एंड प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस दिए थे। वर्नर्स थ्योरी में क्या पढ़ा जाता है? कोबाल्ट एंड प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस थ्योरी में। और ये किसने दी थी? तो ये अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो यही बात यहाँ पर नोटेड है। वर्नर गेव द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट एंड प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस। वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस दिए थे वो किसके बारे में दिए थे? वो कोबाल्ट एंड प्लेटिनम की प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग दिए थे, उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड दिए थे। इट इज नोन एज वर्नर थ्योरी। इसी थ्योरी को वर्नर थ्योरी कहा जाता है एंड इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स। और ये जो थ्योरी है ये कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स पर डिपेंड करती है। अब वो कौन से फैक्ट्स हैं उनको हम आगे स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट कर लीजिए। अब आप फर्स्ट पॉइंट डालिए और लिखिए, इन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल विल रिप्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। यानी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है वो दो तरीके की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन सी वैलेंसी? एक होती है प्राइमरी वैलेंसी जिसको आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं, और दूसरी वाली होती है सेकेंडरी वैलेंसी जिसको ऑक्सिलरी वैलेंसी भी बोलते हैं। तो देखिए, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है या फिर आयनाइजेबल वैलेंसी क्या होती है? तो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। यानी प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल विल इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। क्लियर? प्राइमरी या फिर आयोनाइजेबल वैलेंसी जो होगी वो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगी। सेकंड हम बात करते हैं सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी वैलेंसी की। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। यानी जो प्राइमरी रहेगी वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल रहेगी और जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल रहेगी। तो आप इस फर्स्ट पॉइंट को नोट करिए। देन फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये दो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अब आपको सेकेंड पॉइंट डालना है और आपको नोट करना है, इन ईच कॉम्प्लेक्स मेटल विल सेटिस्फाई इट्स बोथ वैलेंसीज। यानी यहाँ पर हम बोथ वैलेंसीज यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो हर एक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो दोनों ही वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय चार्ज मॉलिक्यूल। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो चार्ज मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है, बट सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों से ही सेटिस्फाई होती है। इट मीन्स दैट चार्ज मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। आप देखिए, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल करता है, और सेकेंडरी वैलेंसी को चार्ज्ड मॉलिक्यूल और उसके अलावा न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये पॉइंट आप नोट करिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। अब देखिए, आपको थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, लिगेंड्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल। देखिए, ये तो हमें पता है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं, और ये जो बॉन्ड होता है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो लिगेंड कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए जो लिगेंड्स होते हैं वो अपनी पोजिशन से हट नहीं सकते हैं, डिस्प्लेस्ड नहीं हो सकते हैं। एंड इट पोजेज आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स, और ये आइसोमेरिज्म को शो करता है। अब देखिए, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। वर्नर्स थ्योरी के हम फैक्ट्स पढ़ रहे थे, तो हमने तीन फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ फैक्ट की। देखिए, उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास है पीटी, यानी हमारे पास क्या है? ये प्लेटिनम, और इससे जुड़ा है ये NH3 NH3, और यहाँ पर भी 3 NH3 जुड़े हैं। और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +4। अब देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है और इसमें लिगेंड्स कौन से हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, हम ये समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थर्ड पॉइंट में कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके अराउंड क्या रहते हैं? उसके अराउंड रहते हैं लिगेंड्स, यानी वो लिगेंड से घिरा रहता है। अभी मैंने आपको यही तो बताया था, कि जो लिगेंड्स है वो सेंट्रल मेटल से जुड़े रहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर भी तो बीच में हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल है,
और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इससे क्या जुड़े हैं, इससे लिगेंड्स जुड़े हैं, लिगेंड्स इसके अराउंड है, और ये जो लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हैं। तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, जो प्लेटिनम है यहाँ पे, वो क्या है, वो तो है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। इसके अलावा हम बात करें इन NH3 की, ये जो NH3 जुड़े हैं, 3 इधर, मतलब 6 NH3 प्लेटिनम के साथ अटैच्ड हैं। तो ये जो NH3 है वो क्या है, ये है हमारे लिगेंड। जो NH3 है वो क्या है, वो लिगेंड्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनको बोलते हैं लिगेंड्स, और जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अब समझते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो देखिए जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू सेंट्रल मेटल से अटैच्ड रहते हैं, उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का जो नंबर है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 लिगेंड्स हैं, मतलब टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू ये NH3 प्लेटिनम से जुड़े हैं। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। क्लियर, अभी हमने वर्नर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा और उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यानी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।